गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में जानेंगे। विज्ञान की पाठ्य योजना का फॉर्मेट देखेंगे आज। तो हमारी क्लास है थर्ड, तो ये 1 to 5th के लिए ये विज्ञान की पाठ्य योजना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो हम पहले दिनांक डालते हैं, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण, अवधि, ये सब डालने के बाद हमारा आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो हमें पता है सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं और हमारा विषय है विज्ञान। तो हमारे सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे? छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा आता है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रकरण से संबंधित होते हैं और हमारा प्रकरण है सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। और विशिष्ट उद्देश्य के 3 पार्ट होते हैं। पहला ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में हम लोग क्या लिखेंगे? छात्र अपने आसपास की वस्तु के बारे में जान सकेंगे, मतलब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बच्चे हैं। फिर आता है बोधात्मक, जो कि ये क्लास थर्ड के लिए तो हम लोग हेडिंग ना डाल के ऐसे ही लिखते हैं सब। तो दूसरा है बोधात्मक। तो बोधात्मक उद्देश्य में क्या लिखते हैं? छात्र सजीव निर्जीव वस्तु में अंतर समझ सकेंगे, मतलब उनका बोध कर रहे हैं बच्चे। फिर आता है क्रियात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य। तो तीसरे में क्या लिखेंगे? छात्र सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का व्यवहारिक उपयोग कर सकेंगे, मतलब छात्र इनका व्यवहारिक रूप से उपयोग कर सकेंगे, तो उनके अंदर ये कौशल आ गया है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो जो भी हम शिक्षण के दौरान सामग्री यूज करते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान। तो हम इसमें ये लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे कि छात्र अपने आसपास की वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब बच्चों का पूर्व ज्ञान भी देखेंगे कि बच्चों को पहले से क्या नॉलेज है। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में पहले हम पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न बनाते हैं ताकि हमारा प्रकरण टॉपिक निकल के आ सके। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? मनुष्य ने कौन कौन सी वस्तुएं बनाई? तो बच्चे बताएंगे मनुष्य ने घर, साइकिल, स्कूटर आदि वस्तुएं बनाई। फिर दूसरा आ जाएगा ईश्वर ने कौन कौन सी वस्तुएं बनाई? तो बच्चे बताएंगे ईश्वर ने पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य बनाए। फिर हमारा तीसरा प्रश्न यही से होगा कि मनुष्य तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तु को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे जो कि क्लास थर्ड के बच्चे हैं तो वो बता नहीं पाएंगे कि इन वस्तुओं को क्या कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन। तो बच्चों को बताएंगे आज हम सभी विज्ञान विषय के अंतर्गत सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विस्तार पूर्वक नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ये बनाते हैं कॉलम्स। पहला कॉलम हो जाएगा क्रम संख्या, फिर दूसरा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया और शिक्षण विधि। तो हम पहला शिक्षण बिंदु लेंगे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं जैसे मेज, कुर्सी, खिलौने, कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, नदी, पर्वत आदि वस्तुएं प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। मतलब बच्चों को मानव निर्मित तथा प्राकृतिक वस्तु के बारे में बताएंगे। तो छात्र अनुक्रिया में क्या लिखेंगे? छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि। फिर हमारा आते हैं बोध प्रश्न। फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद उनसे बोध प्रश्न करते हैं कि बोध प्रश्न क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे, मनुष्य आदि कैसी वस्तुएं हैं? तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, मनुष्य आदि प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति निर्मित वस्तुएं हैं। और फिर दूसरा हो जाएगा कुर्सी, मेज, खिलौने कैसी वस्तुएं हैं? तो कुर्सी, मेज, खिलौने मानव निर्मित वस्तुएं, ये बच्चे बताएंगे, जो कि पहले से हमने पढ़ाया तो बच्चों को पता होगा। और ये कौन सी विधि हो जाएगी? ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे वस्तुओं का वर्गीकरण।
तो बच्चों को वस्तुओं का वर्गीकरण बताएंगे, तो उनका स्पष्टीकरण कैसे देंगे। वस्तुओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या हो जाएगा, जैविक या सजीव वस्तुएं, और दूसरा अजैविक तथा निर्जीव वस्तुएं। तो पहला हम लोग जानते हैं जैविक मतलब सजीव वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उन्हें जैविक वस्तुएं कहते हैं, जैविक या सजीव वस्तुएं कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी। पहला जानते हैं जैविक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, मतलब वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उन्हें जैविक या सजीव वस्तुएं कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। और फिर दूसरा आता है अजैविक वस्तुएं। तो हम बच्चों को बताएंगे अजैविक वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें निर्जीव या अजैविक वस्तुएं कहते हैं, जैसे गाड़ियाँ, मेज, कुर्सी, सड़कें आदि। और यहाँ पे छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये विधि कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान विधि। फिर बच्चों से हम मतलब ये सब पढ़ाने के बाद वस्तुओं का वर्गीकरण, तो ये हम डायग्राम भी बना सकते हैं। ये सजीव वस्तुएं हैं। सजीव वस्तुएं हैं ये, और ये हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं, ग्लास, मोटर कार। टीचिंग के दौरान हम TLM भी यूज़ करेंगे, सजीव निर्जीव वस्तु। और फिर हम लास्ट में करते हैं बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न कैसे हो जाएंगे, जैविक वस्तु को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों को हम पढ़ा चुके होंगे तो बच्चे बता ले जाएंगे, सजीव वस्तुएं मतलब जैविक वस्तु को और सजीव वस्तु के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अजैविक वस्तु को और क्या कहते हैं, तो बच्चे ये भी बता ले जाएंगे, अजैविक वस्तुओं को निर्जीव वस्तु कहते हैं। और ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे, और इधर साइड में बगल वाले पेज पे हम लोग श्यामपट्ट भी बना के चिपकाएंगे। फिर हमारा आता है निरीक्षण कार्य। फिर बच्चों से लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करवाएंगे, और फिर गृह कार्य देके हमारी टीचिंग समाप्त हो जाएगी। थैंक यू।